बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में बना रही हूँ जी मैं चिकन वाइट कोरमा की रेसिपी। चिकन वाइट कोरमे का फ्लेवर इतना ज़बरदस्त है कि आपकी ज़ुबान पर रह जाएगा और इसकी खुशबू इतनी बेहतरीन है कि जैसे देग में बनाया गया हो। रेसिपी को स्किप आपने नहीं करना, एंड तक देखिएगा प्लीज़। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं कि चिकन देगी कोरमा की रेसिपी को मैंने कैसे तैयार किया है। तो यहाँ पे चिकन देगी वाइट कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1 गिलास के बराबर पानी। पानी में उबाल आने देंगे हल्का सा और इसमें डाल दूँगी मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, मोटा-मोटा सा चॉप करके मैंने डाल दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने प्याज को बॉयल कर लेना है, इसीलिए मैंने इसे रफली चॉप करके डाल दिया है। प्याज को इतना बॉयल करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए, लिहाजा मैं इसको कवर लगा दूँगी ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे बॉयल कर लेंगे। देखें प्याज अच्छे से बॉयल हो चुका है, तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और ये सारा प्याज नरम पड़ चुका है। तो चिकन वाइट कोरमा बनाने का तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट है। यहाँ पे हमने प्याज को फ्राई नहीं करना होता, क्योंकि वाइट कोरमा बना रहे हैं इसलिए प्याज को हमने कलर नहीं देना। अब ये करेंगे कि सारा प्याज मैं निकाल लूँगी और एक मिक्सी जार में डाल दूँगी। तो प्याज का पानी हमने यहाँ पर ड्रेन कर देना है और प्याज निकाल लेना है। प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, जब हम इनको पीसेंगे तो हमें इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे से पीस लें और इसका एक पेस्ट बनाकर एक साइड पे रख दें। ये वाला पानी हमने ड्रेन कर देना है, फेंक देना है। अब एक कढ़ाई में मैं ले लूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर ऑयल। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा, इसमें डाल दूँगी मैं प्याज का पेस्ट जो मैंने अभी बना के रखा हुआ था। देखें बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट यहाँ पे मैंने बना लिया है और यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल हमें लो कर दूँगी, क्योंकि जैसे ही प्याज का पेस्ट हम ऑयल में शामिल करेंगे तो ये बड़े-बड़े से बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं और छींटे उड़ते हैं। तो फ्लेम को आप लो कर दें और लो फ्लेम पे इसको फ्राई करें। फ्राई करने के साथ-साथ इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। लो फ्लेम पे हम इसको इसलिए फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने फ्लेम को हाई कर दिया तो प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 मिनट के लिए प्याज में फ्राई करेंगे कि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए, मगर फ्लेम को हमने लो ही रखना है। तो देखें 2 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भून लिया है, मगर आप देख रहे हैं कि प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। बस जी इस स्टेज पे क्या करेंगे, इसमें डालूँगी दही। दही मेरे पास है 1 कप और दही डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लें। माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी सी यहाँ पे हमारी ग्रेवी तैयार होगी। प्याज को इसीलिए मैंने बॉयल किया था कि चिकन की ग्रेवी बहुत ही शानदार सी तैयार हो। देखें बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के साथ-साथ अब इसमें डालूँगी कुछ मसाले। तो मसालों में मेरे पास है नमक। नमक डालूँगी मैं तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालें। इसके अलावा इसमें जाएगा सफ़ेद मिर्च का पाउडर, किसी भी पंसारी की दुकान से बहुत ही ईज़िली अवेलेबल होती है। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दें। अब मेरे पास है कुछ खड़े मसाले, 2 तेज़ पत्ते हैं, 3 से 4 लौंगे हैं और इसके अलावा 10 से 15 दाने हैं मेरे पास काली मिर्च के, 4 अदद छोटी इलायची और इसके अलावा 2 टुकड़े थे मेरे पास दालचीनी के। तो ये चीज़ें अब इस स्टेज पे मैंने शामिल कर देनी है। बहुत ही खुशबूदार सा हमारा चिकन वाइट कोरमा तैयार होगा इंशाल्लाह। तो देखिए मसाले डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि दही का कच्चापन चला जाए और हल्की सी इसकी भुनाई हो जाए। मगर अभी भी इसी में ग्रेवी बाकी है, तो इसी ग्रेवी में मैं डाल दूँगी चिकन। चिकन मेरे पास है 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव के लगभग। चिकन को अच्छे से वॉश कर लें और वॉश करने के बाद मैंने इसको इसी ग्रेवी में शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे हमने चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। चिकन को इतना पका लेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और जो हल्की-हल्की सी आपको ग्रेवी नज़र आ रही है ये भी ड्राई हो जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने चिकन को अच्छे से यहाँ पे भून लिया है। आप देख रहे हैं चिकन का कलर चेंज हो चुका है और ग्रेवी भी तकरीबन ड्राई होने वाली है और इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। इस स्टेज पे इसमें डालूँगी मैं जायफल और जावित्री का पाउडर 1 टीस्पून और ये मेरे पास हैं छिले हुए बादाम और इनको मैंने छील कर बारीक टुकड़ों में काट लिया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें बादाम ऐड कर देंगे ताकि कोरमे में अच्छा सा बादामी फ्लेवर आए। मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के साथ-साथ इसमें शामिल करूँगी मैं पानी, क्योंकि चिकन अभी पूरी तरीके से गला नहीं है।
पानी इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा ग्लास या 1 कप के बराबर आप पानी शामिल कर दें। इसमें डालें 3 से 4 हरी मिर्चें। ऑथेंटिक रेसिपी में हरी मिर्च नहीं डाली जाती, मगर मैं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे हरी मिर्च बहुत ही पसंद है। हरी मिर्च डालने के बाद कवर लगा देंगे और 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तब तक चिकन भी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। 10 मिनट के बाद आप देख रहे हैं किनारों से ऑयल रिलीज़ हो गया है और माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं। मुकम्मल तौर पर मैंने यहाँ पे चिकन को ड्राई नहीं किया, हल्की सी ग्रेवी इसमें मैंने रहने दी है। अब इसी स्टेज पे डालूँगी इसमें 5 टेबलस्पून के बराबर टेट्रा पैक की क्रीम है मेरे पास। मैं ऑल पर्पज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, किसी भी अच्छी कंपनी की आप क्रीम ले लें और इसी ग्रेवी में ऐड कर दें। तो ये देखें क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अगर आपने यहाँ पर चिकन वाइट कोरमा को बिल्कुल ड्राई बनाना है तो आप इसको मज़ीद पका सकते हैं, मगर मुझे हल्का सा ग्रेवी वाला चिकन बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, जो कि खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं क्या करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकाऊँगी और फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। तो माशाल्लाह से हमारा चिकन वाइट कोरमा तैयार हो चुका है, बेहद खुशबूदार, बिल्कुल ऐसा जैसे किसी देग में से पक कर निकला हो और इसका टेस्ट बहुत ही क्रीमी और लाइट सा है, जो कि खाने में बहुत ही मज़े देता है। तो रेसिपी को आपने ज़रूर फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। गार्निशिंग के तौर पर मैंने इस पे डाल दिए हैं छिले हुए बादाम और हल्का सा हरा धनिया डाला है ताकि कलर ब्रेक हो सके और हमारी डिश देखने में अच्छी लगे। खाने में तो है ही ये टेस्टी। तो रेसिपी बहुत ही उम्दा है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह निगहबान।